आंद्रोथ। आंद्रोथ कि हाल ही में भारतीय नौसेना में एक जहाज शामिल हुआ है, एक जहाज शामिल हुआ है भारतीय नौसेना में जिसका नाम है आंद्रोथ। आंद्रोथ का मीनिंग क्या है ये समझे कि आंद्रोथ नाम जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है। लक्षद्वीप में एक द्वीप है आंद्रोथ, से ये नाम लिया गया है आंद्रोथ। देखिए लक्षद्वीप में जो द्वीप है आंद्रोथ, वहां से ये नाम लिया गया है। उसे हम देख लें, ये लक्षद्वीप है, ये चीन वाला हिस्सा है। यहां पर ये लक्षद्वीप के छोटे छोटे से द्वीप हैं। यहां ये छोटा सा एक द्वीप है आंद्रोथ, इसके नाम से जहाज का नाम रखा गया है। अब ये जहाज कैसा है उसकी विशेषताएं हम देखते हैं। जहाज का नाम है आंद्रोथ। आंद्रोथ। अब ये देखिए, जब नेवी के जो जहाज होते हैं उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके साथ INS वर्ड लगा होता है। INS आंद्रोथ। अब INS का मतलब क्या होता है? INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, यानी भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना, यानी भारतीय नौसेना INS आंद्रोथ इसका नाम रखा गया है। ये कैसा जहाज है? ये पनडुब्बी रोधी है। पनडुब्बी रोधी, पनडुब्बियों को मार गिराने वाला। अब पनडुब्बियां होती क्या हैं? पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर भी जा सकती हैं और पानी के बाहर भी चल सकती हैं। यानी पानी के बाहर का मतलब है कुछ हिस्सा पानी के बाहर आ जाता है और बाकी पानी में रहती है। तो जहाज है वो पानी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पनडुब्बी है जो पानी के अंदर जाकर के भी चल सकती है, काम कर सकती है। तो अंदर छुपी हुई पनडुब्बियों को मार गिराने वाला युद्धपोत है INS आंद्रोथ। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कौन सी जगह शामिल किया गया है? इसे कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में शामिल किया गया है। कब किया है? 15 सितंबर 2025 को। अब ये कलकत्ता में शामिल किया गया है तो बना कहाँ था? जाहिर सी बात है कलकत्ता में ही बना होगा, तब वहीं शामिल कर लिया है, नहीं तो उठाकर कैसे ले जाते। तो इसका जो निर्माण किया गया है वो देखें, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहां पर है? ये कोलकाता। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो INS आंद्रोथ ये नाम लिया गया है लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर, यानी आंद्रोथ नाम का एक द्वीप है। और इस INS आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में कलकत्ता में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कहां पर है? कलकत्ता में है, के द्वारा निर्माण किया गया है। ये कैसा है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए काम आने वाला है। इसकी लंबाई है कितनी है? 33 मीटर है। ये कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा? ये स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो का इस्तेमाल करेगा और पनडुब्बियों को मार गिराने वाले रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। अभी टॉर्पीडो क्या होता है? रॉकेट तो समझ में आता है कि पनडुब्बियों को मार गिराने वाले रॉकेट। अब देखिए, जो मिसाइल होती हैं, अगर मिसाइल जो इस्तेमाल हम करते हैं वो वायु में इस्तेमाल करते हैं, हवा में इस्तेमाल करते हैं। अगर उस मिसाइल में थोड़े से चेंज कर दिए जाएं और उस मिसाइल को इस लायक बनाया जाए कि वो पानी के अंदर भी अटैक कर सके, पानी के अंदर भी अटैक कर सके, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो मिसाइल का नेवी वर्जन है। मिसाइल का एक तरह से नेवी वर्जन है। तो स्वदेशी टॉर्पीडो और रॉकेट इस्तेमाल करेगा पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए। इसमें लगभग 80% से अधिक सामग्री है जो स्वदेश निर्मित की गई है। अब ये बहुत बड़ा पहलू आने लगा है कि अब भारत में ही जहाज बनने लगे हैं और उनका अधिकतर जो सामान है वो भी स्वदेश निर्मित ही होता है, यानी भारत में ही निर्मित होता है। ये उथले जल क्षेत्रों में काम करेगा जहां पर जल की गहराई कम होती है, क्षेत्रों के लिए से बनाया गया है। तो जहाज कुछ इस तरह का होता है। इसका आगे डेस्क होता है इस तरह से। ये एंकर है जिसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है जब कहीं जहाज को रोकना हो। ये पानी के अंदर
आकर इसे बैलेंस कर देता है, जिससे जहाज एक जगह रुक सके, लहरों के साथ इधर उधर ना भागे। तो इस तरह से करके INS आंद्रोथ है जो भारतीय नौसेना में कलकत्ता में शामिल कर दिया